स्टूडेंट्स, आप सभी का एसआर सक्सेस टू वर्ड्स चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व। आज का हमारा टॉपिक है समूह 17 के तत्व हैलोजन परिवार। तो आज हम हैलोजन परिवार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और हैलोजन परिवार के भौतिक गुण के बारे में समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए आप मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए और इसको शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंचे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो समूह 17 के तत्व, समूह 17 के तत्वों को हैलोजन परिवार कहा जाता है। आवर्त सारणी में समूह 17 के अंतर्गत 5 तत्वों को रखा गया है: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो इस 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन शब्द ग्रीक भाषा के हैलोज से लिया गया है। इस हैलोज शब्द का अर्थ लवण बनाने वाला होता है। यानी कि जो समूह 17 के तत्व हैं, ये धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं और ये लवण हैलाइड कहलाते हैं। और इनसे बने लवण ये आयनिक होते हैं। हैलोजन धातुओं के अलावा अधातुओं से भी क्रिया करते हैं। समूह 17 के तत्वों को सामूहिक रूप से हैलोजन परिवार कहा जाता है। हैलोजन सबसे अधिक क्रियाशील और विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। इन 5 तत्वों में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता और क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, इसलिए फ्लोरीन को सुपर हैलोजन कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कि सुपर हैलोजन किस तत्व को कहा जाता है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आंसर रहेगा आपका कि समूह 17 के प्रथम तत्व फ्लोरीन को सुपर हैलोजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता और क्रियाशीलता अधिक होती है। आगे हम समूह 17 के तत्व हैलोजन परिवार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझते हैं। तो पूरे पी ब्लॉक के तत्व के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 लिखा जाता है, लेकिन समूह 17 के तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 लिखा जाता है। इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये समूह 17 के तत्व अक्रिय गैसों की तरह या उत्कृष्ट गैसों की तरह बनने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये सभी तत्व जो समूह 17 के तत्व है, जिसको हैलोजन परिवार कहा जाता है, ये सभी तत्व 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आयनिक बंध बनाते हैं या फिर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं और अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले कि हैलोजन परिवार को हम याद कैसे रखेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। तो हमको ये 5 तत्वों को याद रखना है कि समूह 17 के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन आते हैं। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, आंटी से एस्टेटीन। फिर कल बाहर आई आंटी के ट्रिक के माध्यम से हम समूह 17 के तत्वों को याद रख सकते हैं। अब बात आएगी कि परमाणु क्रमांक को किस प्रकार से याद रखें। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक हमको सामान्यतः याद रहता है कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। तो फ्लोरीन के परमाणु क्रमांक 9 में हम 8+ कर देंगे तो हमको मिलेगा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। और 17 में जब हम 18+ करेंगे तो हमको 35 मिलता है, जो कि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है। और 35 में 18+ करने से हमको आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 मिलता है। और 53 में 32+ कर देने से हमको एस्टेटीन का परमाणु क्रमांक 85 मिलता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम होता है 2, 8, 18, 18, 32, तो इसमें हम 8, 18, 18, 32 को प्लस करते जाएंगे तो हमको फ्लोरीन से आगे आने वाले तत्वों को
परमाणु क्रमांक हम उनको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समूह 17 के तत्व के नाम और उनके परमाणु क्रमांक को याद रख सकते हैं। चलिए तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p5 या हीलियम 2s2 2p5। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 या नियॉन 3s2 3p5। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 या ऑर्गन 3d10 4s2 4p5। आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5 या क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5। एस्टेटीन का परमाणु क्रमांक 85, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p5 या जेनॉन 4f14 5d10 6x2 और 6p5। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे कोशों की संख्या भी बढ़ रही है। यानी कि फ्लोरीन में कोश की संख्या n = 2, फिर क्लोरीन में n = 3, ब्रोमीन में n = 4, आयोडीन में n = 5, एस्टेटीन में n = 6। इस तरीके से कोशों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम समूह 17 के तत्व हेलोजन परिवार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझे तो समूह 17 के तत्व हेलोजन ये सभी क्रियाशील तत्व हैं। बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं और एस्टेटीन के अलावा शेष सभी जो तत्व होते हैं ये संयुक्त अवस्था में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इनकी प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है। फ्लोरीन भूपर्पटी में अविलेय फ्लोराइड के रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी में 0.065% मात्रा में उपस्थित होता है। इसके प्रमुख खनिज फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट और फ्लोरेपेटाइट होते हैं। ये बहुत कम मात्रा में मिट्टी, नदी के जल, पौधों, हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। क्लोरीन, सभी हेलोजन में क्लोरीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लोराइड के रूप में भूपर्पटी में 0.14% उपस्थित रहता है। क्लोरीन का मुख्य स्रोत समुद्री जल है। इसके प्रमुख खनिज रॉक सॉल्ट, सिल्वाइन, कॉर्नेलाइट, कैल्शियम क्लोराइड, हॉर्न सिल्वर है। ब्रोमीन, ब्रोमाइड के रूप में भूपर्पटी में 2.5 × 10⁻⁻⁴% उपलब्ध रहता है। ब्रोमीन के प्रमुख खनिज समुद्री जल ब्रोमोकॉर्नेलाइट होते हैं। आयोडीन, यह भूपर्पटी में 8 × 10⁻⁻5% मात्रा में उपलब्ध रहता है। आयोडीन के प्रमुख खनिज समुद्री खरपतवार और कालीचे या जिसे चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट में NaIO3 के रूप में। एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रकृति में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है और इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। यहाँ पर हम ये समझे कि हेलोजन परिवार के तत्व सभी प्रकृति में संयुक्त अवस्था में खनिज के रूप में पाए जाते हैं और ये संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। तो आगे हम देखते हैं हेलोजन के भौतिक गुण। तो फर्स्ट भौतिक अवस्था यानी कि जो हेलोजन है ये ठोस में पाए जाते हैं कि द्रव में पाए जाते हैं कि गैस में पाए जाते हैं। तो हेलोजन के सभी तत्व ये द्विपरमाणुक अणु होते हैं। इसमें जैसे हमको यहाँ पर ये प्रदर्शित है कि फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको एक इलेक्ट्रॉन को ये साझा करके ये F2 अणु बनाता है। इसी प्रकार से क्लोरीन के भी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और 2 क्लोरीन अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ये Cl2 का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से जो अन्य तत्व होते हैं ये भी द्विक परमाणुक अणु होते हैं। और सामान्य ताप पर फ्लोरीन, क्लोरीन ये गैस फॉर्म में, ब्रोमीन, सधूम द्रव फॉर्म में और आयोडीन वाष्पशील ठोस फॉर्म में होता है। इसमें एस्टेटीन रेडियोएक्टिव तत्व है और ये जो सभी तत्व हैं जो द्विक परमाणु अणु के रूप में होते हैं, ये इसमें जो दुर्बल वॉन्डरवाल्स बल होता है ये फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ता जाता है। हैलोजन द्विपरमाणविक अणु है जो दुर्बल वॉन्डरवाल्स बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। सेकंड, परमाणुकता। जैसे कि अभी आपको मैं बताई कि समूह 17 के तत्व द्विपरमाणविक अणु होते हैं, यानी कि इसको X2 के रूप में निरूपित किया जाता है, यानी कि जो समूह 17 के तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको F2, Cl2, Br2, I2 के रूप में निरूपित किया जाता है। थर्ड, रंग। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, जैसा हमको यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित है। ये जो सभी समूह 17 के तत्व होते हैं, ये समूह 17 के तत्व सभी दृश्य प्रकाश के रंगों को अवशोषित करते हैं, यानी कि सभी रंगों को अवशोषित नहीं करते हैं, एक निश्चित प्रकाश को अवशोषित करते हैं। जैसे हमको यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि फ्लोरीन दृश्य प्रकाश के बैंगनी रंग को अवशोषित करता है और ये पीला रंग का दिखता है। क्लोरीन दृश्य प्रकाश के बैंगनी लाल रंग को अवशोषित करता है और ये हरा पीला रंग का दिखाई देता है। ब्रोमीन दृश्य प्रकाश के नीले हरे रंग को अवशोषित करता है और लाल भूरे रंग का दिखाई देता है। और आयोडीन ये दृश्य प्रकाश के पीले हरे रंग को अवशोषित करता है और गहरा बैंगनी रंग का दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है कि ये दृश्य प्रकाश के रंगों को, जिस रंग को अवशोषित करते हैं उस रंग के ये नहीं दिखाई देते हैं और ये दूसरे रंग के दिखाई देते हैं। तो इसका मुख्य कारण यह है कि जो हैलोजन अणु है, यानी कि जैसे F2 अणु है, ये दृश्य प्रकाश के बैंगनी रंग को अवशोषित किया, तो इसके अवशोषित इस बैंगनी रंग के अवशोषण करने से जो इसके बाह्य कोश या संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और शेष प्रकार ट्रांसमिट हो जाता है। तो हैलोजन अणु में पाया जाने वाला रंग, यानी कि फ्लोरीन में जो रंग पाया जा रहा है, ये ट्रांसमिट प्रकाश का रंग होता है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हैलोजन का रंग है ये फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ गहरा होता जाता है। इसी कारण हैलोजन के द्वारा विकिरण के अलग अलग क्वांटम अवशोषित करने के कारण सभी हैलोजन अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ, अधात्विक गुण। समूह 17 के सभी तत्व अधातु होते हैं जो विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है और आयनन ऊर्जा अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए इनको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कम होने के कारण और आयनन ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण समूह 17 के सभी तत्व अधातु होते हैं। इसमें आयोडीन ठोस होता है और इसमें धातु जैसे चमक होती है। एस्टेटीन में भी कुछ धात्विक गुण प्रदर्शित होते हैं। फिफ्थ, परमाणु त्रिज्याएं तथा आयनिक त्रिज्याएं। अब परमाणु त्रिज्या से यानी कि परमाणु की संरचना में बाह्यतम कोश से उसकी दूरी, तो परमाणु त्रिज्या अपने आवर्त की यदि बात करते हैं तो आवर्त में समूह 17 के तत्वों का परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या सबसे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस पर नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। जैसे हमको यहाँ पर चित्र प्रदर्शित है, तो यहाँ पर समूह के तत्वों का चित्र प्रदर्शित है। यदि हम समूह 17 के तत्वों की तुलना 16वें समूह, 15वें समूह या 14वें समूह के तत्वों से करते हैं तो इसमें
इनकी परमाणु त्रिज्या कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। कोशों की संख्या तो उतनी ही रहती है, लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण अपने आवर्त में इनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कम होती है। लेकिन जब हम समूह की बात करते हैं, यानी कि फ्लोरीन से आयोडीन की बात करते हैं, तो इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोशों की संख्या बढ़ रही है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखे कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसमें कोशों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित है कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है, तो प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कोश में 18 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी प्रकार से हम आयोडीन और एसिटीन के भी चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इसमें कोशों की संख्या बढ़ रही है। जब हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ में कोशों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, जैसा कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है। 6. चालकता। समूह 17 के सभी तत्व ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते। क्यों होते हैं? क्योंकि ये अधातु हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, आयनन ऊर्जा अधिक होता है। इसलिए ये समूह 17 के सभी तत्व ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। 7. बंध दूरी तथा वियोजन की ऊर्जा। समूह 17 के तत्वों में फ्लोरीन से जब हम आयोडीन की तरफ जाते हैं, तो इनके परमाणु के आकार में वृद्धि होती है और परमाणु के आकार में वृद्धि होने के साथ ये द्विपरमाणिक अणुओं की बंध दूरी बढ़ती जाती है, जिससे इनके बंध की सामर्थ्य कम होती जाती है, जिससे इनके अणुओं के वियोजन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। समूह 17 के तत्वों में फ्लोरीन की बंध ऊर्जा का मान अन्य हैलोजन की तुलना में कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, जिससे आकार छोटा होने के कारण बंधी इलेक्ट्रॉन और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है और फ्लोरीन के बंध में दुर्बलता आ जाती है। इसलिए फ्लोरीन की बंध ऊर्जा का मान अन्य हैलोजन की तुलना में कम होता है। 8. आयनन एंथैल्पी, या जिसे हम आयनन ऊर्जा के रूप में जानते हैं। आप इसे जानते हैं कि आयनन ऊर्जा यानी कि जब किसी तत्व के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समूह 17 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी आवर्त में अन्य समूहों के तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों होती है? इसका कारण अभी आपको बताए कि जो अन्य समूह के तत्व हैं, उसमें कोश की संख्या उतनी ही रहती है और समूह 17 के तत्वों में भी कोशों की संख्या उतनी ही रहती है। लेकिन जो समूह 17 के तत्व हैं, इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, जिसके कारण इसका आकार छोटा होता है और इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो समूह 17 के तत्व की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। समूह की बात करें तो फ्लोरीन की आयनन एंथैल्पी 1680 किलोजूल मोल इनवर्स होती है और आयोडीन की आयनन एंथैल्पी 1008 किलोजूल मोल इनवर्स होती है। यानी कि फ्लोरीन की आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक और आयोडीन की आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है। आयोडीन की आयनन एंथैल्पी का मान कम होने के कारण आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाता है। 9. विद्युत ऋणात्मकता। समूह 17 के तत्व यानी हैलोजन परिवार के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। इसका कारण यह है कि समूह 17 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या कम होती है और उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान 4.0 जो कि सबसे अधिक होता है। आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान 2.5 जो कि सबसे कम होता है। यही कारण है कि आयोडीन और एसिटीन में कुछ धात्विक गुण पाए जाते हैं। 10. इलेक्ट्रॉन बंधुता या इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहते हैं। समूह 17 के तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक क्रमशः कम होती जाती है। इसका कारण क्या है? बाह्यतम कोश
कि नाभिक से दूरी का बढ़ना, यानी कि जैसे हम यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, बाह्यतम कोश की दूरी नाभिक से बढ़ रही है। समूह 17 के तत्वों में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता असामान्य रूप से कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि परमाणु का आकार, जैसा हम देख रहे हैं, अन्य तत्वों की अपेक्षा इसका आकार छोटा होता है। आज हमने समूह 17 के तत्व हैलोजन परिवार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनके भौतिक गुणों को समझे। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और इंस्टाग्राम पर सीमा साहू 179 को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।